स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। इसमें है टोटल भाग 3 और चैप्टर्स है इसमें 8 और धाराएं हैं इसमें 44। तो भाग 1 है, भाग 1 का टाइटल है प्रारंभिक, धारा 1 से 4 तक। धारा 1 से 4 तक। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। और धारा 2 में है परिभाषाएं। धारा 3 में है व्यावृत्तियां। धारा 4 में है विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए दिया जाना और दांडिक विधियों को प्रवर्तित कराने के लिए नहीं। तो किसके लिए है धारा 4 में? सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, ना कि दांडिक विधियों को प्रवर्तित कराने के लिए। नेक्स्ट है भाग 2 में विनिर्दिष्ट अनुतोष, स्पेसिफिक रिलीफ। इसमें आता है चैप्टर 1। भाग 2 में आता है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक। अध्याय 6 तक है भाग 2 में। और भाग 2 का टाइटल है विनिर्दिष्ट अनुतोष और अध्याय 1 का टाइटल है संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण। किसके कब्जे का? संपत्ति के कब्जे का। और अध्याय 1 में आते हैं धारा 5 से लेकर के धारा 8 तक। धारा 5 में है विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। धारा 6 में है स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। कौन सी संपत्ति से? स्थावर संपत्ति से। धारा 7 में है विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धरण। और धारा 8 में है कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का जो स्वामी के नाते नहीं है अव्यवहृत कब्जे के हकदार व्यक्तियों को परिदत्त करने का दायित्व। नेक्स्ट है अध्याय 2 संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अध्याय 2 जो है धारा 9 से लेकर के धारा 25 तक है। ये अध्याय 2 जो है धारा 9 से लेकर के 25 तक है। धारा 9 में है संविदा पर आधारित अनुतोष के लिए किए गए अनुतोष के लिए वादों में प्रतिरक्षाएं। किसमें प्रतिरक्षाएं? संविदा पर आधारित अनुतोष के लिए वादों में प्रतिरक्षाएं। धारा 10 में है, धारा 10 में क्या है? संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन। धारा 11 में है दशाएं जिनमें न्यासों के साथ संबंध संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है। धारा 12 में है संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। धारा 13 में है क्रेता या पट्टेदार के उस व्यक्ति के अधिकार जिसका कोई हक नहीं है या अपूर्ण हक है। संविदाएं जिनका विनिर्दिष्टतः पालन नहीं कराया जा सकता टाइटल है। और इसमें आती है धारा 14 और धारा 14A। 14 में आती है, धारा 14 में ऐसी संविदाएं जो विनिर्दिष्ट या प्रवर्तनीय नहीं है। और धारा 14A में आती है कोर्ट की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति। नेक्स्ट है टॉपिक व्यक्ति जिनके लिए या जिनके विरुद्ध संविदाएं विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित की जा सकेंगी। धारा 15 से लेकर के 19 तक है इसका उपबंध। धारा 15 में है कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा। धारा 16 में है अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन। धारा 17 में है संपत्ति को विक्रय करने या पट्टे पर देने की संविदा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका कोई हक नहीं है विनिर्दिष्टतः प्रवर्तनीय नहीं है। धारा 18 में है फेरफार के बिना अप्रवर्तन। धारा 19 में है पक्षकारों एवं उनके अधीन पश्चातवर्ती हक द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। नेक्स्ट है संविदाओं का प्रतिस्थापित पालन आदि, सब इंस्टीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ईटीसी। धारा 20 से लेकर के 24 तक, 20 से लेकर के 24 तक। धारा 20 में है संविदा का प्रतिस्थापित पालन। धारा 20A में है अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध। धारा 20B में है स्पेशल कोर्ट्स विशेष न्यायालय। और धारा 20C में है वादों का शीघ्र निपटारा। वादों का शीघ्र निपटारा किसमें है? धारा 20C में। धारा 21 में है कतिपय दशाओं में प्रतिकर अधिनिर्णित करने की शक्ति। कौन सी दशाओं में? कतिपय, सर्टेन केसेज। धारा 22 में है कब्जे, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय इत्यादि के लिए अनुतोष के अनुदान की शक्ति। धारा 23 में है नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन नहीं है। नेक्स्ट है धारा 24 विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज होने के पश्चात भंग के लिए प्रतिकर के वाद का वर्जन।
अगला टॉपिक है व्यवस्थापनों के निष्पादन हेतु पंचाटों एवं निर्देशों का प्रवर्तन। किसका प्रवर्तन? पंचाटों एवं निर्देशों का प्रवर्तन। इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स एंड डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट्स। इसमें है धारा 25 व्यवस्थापनों के निष्पादन हेतु एग्जीक्यूट करने हेतु कतिपय पंचाटों एवं वसीयती निर्देशों पर पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना। कौन सी धाराओं का लागू होना? पूर्ववर्ती धाराओं का, प्रेसिडिंग सेक्शंस का। नेक्स्ट है अध्याय 3 लिखतों की परिशुद्धि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें है एक ही धारा है, इसमें धारा 26 कब लिखत परिशुद्ध किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है अध्याय 4 संविदाओं का विखंडन। तो इसमें है धारा 27 से लेकर के धारा 30 तक। धारा 27 में जहाँ विखंडन न्याय निर्णीत या नामंजूर किया जा सकेगा। धारा 28 में है संपत्ति स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे के लिए संविदाओं का कतिपय परिस्थितियों में विखंडन जिनके विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी है। धारा 29 विनिर्दिष्ट पालन के बाद में विखंडन के लिए आनुकाल्पिक प्रार्थना। धारा 30 में है कोर्ट विखंडित कराने वाले पक्षकारों से साम्य बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। नेक्स्ट है अध्याय 5 लिखतों का रद्दकरण कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। धारा 31 से लेकर के धारा 33 तक है ये, धारा 31 से 33 तक। धारा 31 में क्या है? कब रद्दकरण आदिष्ट किया जा सकेगा। धारा 32 में है कौन सी लिखत भागतः रद्द की जा सकेगी। और धारा 33 में है जब लिखत रद्द की गई या शून्य अथवा शून्यकरणीय होने के रूप में सफलतापूर्वक प्रतिरोधित की गई तो प्रत्यावर्तित किए जाने वाले फायदे या दिए जाने वाले प्रतिकर की अपेक्षा करने की शक्ति। नेक्स्ट है अध्याय 6। अध्याय 6 का जो टाइटल है वह घोषणात्मक डिक्रियाँ। कौन सी डिक्रियाँ? घोषणात्मक, डिक्लेरेटरी डिक्रीज। इसमें है 2 सेक्शन से धारा 34 और 35। धारा 34 में है प्राय स्थिति अधिकार की घोषणा के बारे में कोर्ट का विवेकाधिकार। धारा 35 में घोषणा का प्रभाव। नेक्स्ट है भाग 3 निवारक अनुतोष। तो भाग 3 में आता है अध्याय 7 और अध्याय 8। अध्याय 7 का टाइटल है व्यादेश साधारणतः और अध्याय 8 का टाइटल है शाश्वत व्यादेश। अध्याय 7 में आती हैं 2 धाराएं। धारा 36 में निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है। अध्याय 7 में धारा 36 में निवारक अनुतोष प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे अनुदत्त किया जाता है। धारा 37 में अस्थायी तथा शाश्वत व्यादेश। अब लास्ट है अध्याय 8 शाश्वत व्यादेश के बारे में। धारा 38 से लेकर के धारा 44 तक है ये। धारा 38 में है व्यादेश शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है। धारा 39 में है आज्ञापक व्यादेश। धारा 40 में है व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी। धारा 41 में व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है। धारा 42 में है नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश। धारा 43 में है 1940 के अधिनियम 10 का संशोधन। और धारा 44 में निरसन और एक शेड्यूल है इसमें।